को डिफरेंस है कि कहाँ स्टेयरकेस यूज़ करेंगे और कहाँ साइक्लिक मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, तो बड़ा फोकस करके रखना, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। सभी के माइक ऑफ होने चाहिए। अगर किसी को कोई कंक्लूज़न है या लास्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक से, तो मेरे से उसी टाइम ऑन करके पूछेंगे। आपकी आवाज़, एक्स्ट्रा आवाज़ मेरे को नहीं आनी चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइक्लिक मेथड में। साइक्लिक मेथड होता क्या है भाई? साइक्लिक मेथड में ओड और इवन का आपको पता है कि भाई ओड और इवन दोनों में हम अलग से उसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इवन नंबर में हम क्या करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये ऊपर जो बनाया हुआ है, पहले क्या है, लीग में क्या आ गया, स्टेयरकेस आ गया और एक साइक्लिक आ गया। अब ये साइक्लिक मेथड का बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जहाँ 1 पे सर्कल कर रखा है भाई, 4 टीमें हैं इसमें, तो जहाँ 1 पे सर्कल कर रखा है हम उस टीम को स्टेबल कर देते हैं, एक जगह फिक्स कर देते हैं। रानी, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं। चौक दे दे मेरे को, चौक। तो ये चीज़ें यहाँ फिक्स रहेंगी हर राउंड में। और दूसरा क्या है कि देखो यहाँ पे भी ये फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है और 1 यहाँ पे भी फिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइक्लिक मेथड में कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे, और इसमें हमेशा साइकिल कैसे चलती है, ऐसे, ये यही पोजीशन होती है ना, तो ऐसे ही चलाना है, ना कि इधर से 1 और इधर 4, ऐसे नहीं करना। फिर उसमें सारा आपका दिक्कत होने लगेगी आपको, फिर ना आप उसको इजीली कर पाओगे। तो यहाँ 1 फिक्स किया, 2, 3 को फिर इधर लेके जाएं, क्योंकि हमें दोनों पेयर कंप्लीट करने होते हैं इसमें। ये चीज़ ध्यान रखना कि दोनों पेयर कंप्लीट होंगे तभी आपका जो ये साइक्लिंग मेथड का जो हम बनाते हैं वो ठीक होगा, अदरवाइज़ वो आपका कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक होगी। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, 1 फिक्स रहेगा और जो इसमें ये 4 था, अगले राउंड में ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। आ गया ना, दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ ये 4 आ जाएगा। फिर 4 के बाद क्या था, 4 इधर से इधर आ गया, ये शिफ्ट इधर होगा। अब इधर उधर फिक्स नहीं कर देना, इसको अल्टरनेट नहीं करना। इधर से ये यहाँ 4 यहाँ आ गया, फिर इधर से 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और फिर 3 ऊपर, जैसे ये था ये ऊपर। हर एक एक स्टेप फिक्स हो जाएगा उनका। यहाँ अब थर्ड राउंड में ऐसे ही 1 फिक्स है, फिर थर्ड राउंड में बनाने के लिए ये 3 यहाँ उतरेगा और इसके बाद में जो 4 था वो इधर फिक्स हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ जी बोलो। अगर इवन है अगर जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 9, 18, 20 अगर ऐसे चलेंगे तो 1 फिक्स रहेगा बेटा इसमें। ठीक है, इसमें 1 फिक्स रहेगा। एक और करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसी में मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम बनाते हैं 6 टीम का। 6 टीम में क्या होगा, 1 को वहीं फिक्स कर दो, 2, 3, 4, 5, 6। अब कहाँ मिस्टेक की मैंने? अरे बोलो अब। नहीं बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये स्टेप कंप्लीट होने चाहिए। इसमें मैं 2 स्टेप छोड़ दिए ना मैंने, तो कंप्लीट कहाँ हुए?
तो कंप्लीट नहीं हुए तो इसका मतलब ये आपने जो फिक्स किया है वो रॉन्ग है। देखो यहाँ देखो, हर एक पोर्शन कंप्लीट है ना आमने सामने, तो ऐसे ही यहाँ पे भी तो कंप्लीट होना चाहिए। हम कितनी टीम का बना रहे हैं? 6। कितनी टीम का फिक्चर बना रहे हैं? प्रियांशु यादव। कितनी? निशा यादव, रोल नंबर 4। कितनी टीम का बना रहे हैं फिक्चर? तो कहाँ मिस्टेक की हमने? अब देखो, हम पेयर में ही चलते हैं। अगर वो साइक्लिक मेथड बनाओगे तो इसमें हमें हमेशा पेयर में चलना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे लेंगे, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। ये हमारा एक पेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, फिर यहीं 1 को फिक्स करेंगे। अब ये देखो 6 ये इस पोजीशन में आएगा, यहाँ ये स्टेप चेंज होगा अगले राउंड में इसका। हर एक राउंड में ऐसा ही चलेगा, 6 6। अब 1 के बाद 6 आ गया तो 6 1 के बाद में जो था नीचे वो ऐसे के ऐसे चलेगा। 2, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4 5। ठीक है, आया समझ में? अगला फिर ऐसे ही 1 फिक्स रहेगा, फिर यहाँ से 5 आएगा अगले राउंड में, यहाँ 5 6 2 3 4। एक बार पकड़ ले और इजी हो जाएगा निकालने में से आवाज आ जाएगी। हाँ। तो बेटा ये चीज आप क्लियर हुई कि भाई ये कैसे यहाँ शिफ्ट होने लग रही है। अब नेक्स्ट राउंड, 1 यहाँ फिक्स, यहाँ से 4 यहाँ इधर आ जाएगा, 4 4 के बाद में जो ऐसे था वही सीक्वेंस चलेगा। 4 के बाद में क्या है? 5 6 2 3। ये राउंड कंप्लीट। किसी को कोई डाउट? अरे बोला करो भाई। अब इससे आगे अब ये देखो 1 यहाँ फिर से फिक्स, ठीक है। अब इधर से यहाँ फिर 4 आ जाएगा, 4 5 4 3 है, सॉरी, क्योंकि 4 तो हमने ले लिया। 3 4 5 6 और 2। ये चीजें क्लियर है आपको? और एक चीज और बता देती हूँ, जब तक अगर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 अगर कितनी भी टीम आए, लास्ट में जहां ये फिक्स कर दो, जहां 21 आ जाए वही फिनिश कर देना है। ये बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो। अगर इवन नंबर है और लास्ट में 2 1 21 जहां आ जाए वहां फिनिश कर दो। और इसमें टोटल राउंड का क्या फॉर्मूला होता है? n-1। n क्या है? नंबर ऑफ टीम -1। नंबर ऑफ टीम कितनी थी? 6 माइनस कितने टोटल, कितने राउंड? कितने राउंड होंगे? 5। ठीक है, कितने राउंड हुए? 1 2 3 4 5। वेरीफाई कर लेना हर चीज को। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सभी को क्लियर है? ठीक है। डस्टर
आते हैं ओड पे। ओड में क्या करेंगे, मैंने परला भी फिक्स कर दिया, 1 फिक्स कर ले, कोई बात उल्टा नहीं। हाँ कोई बात नहीं, वो 1 फिक्स रहा। एक ही साइड से, क्योंकि साइकिल जैसे चलती है वैसे ही फिक्स करते हैं। अब ये देखो टोटल टीम कितनी हो गई, 7। इवन आ गया, वो ओड आ गया। ओड में कैसे पिक्चर जनरेट करेंगे, किसका, साइक्लिक मेथड का, ये आपको समझना है। क्योंकि वो तो किसी में भी पूछ सकता है, इवन में भी पूछ सकता है और ओड में भी पूछ सकता है। वो आपको क्लियर करना है कि आप इवन में और ओड में कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब 17 का बनाते हैं। 17 में क्या करेंगे भाई, हमें तो पेयर कंप्लीट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे भी 3 पेयर बने थे, इस ये 4 टीम का था, इसमें 2-2 पेयर बने थे। तो हमें क्या करना है, सबसे मैंडेटरी हो जाता है हमारे पेयर कंप्लीट होना। जहां हमारे पेयर कंप्लीट होंगे, इसका मतलब हमारा पिक्चर में भी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एग्जामिनर अगर कोई पेपर चेक करता है, अगर आपने, जैसे मैंने आपको पूछने के लिए भाई पहले की भाई मैंने उनको कंप्लीट नहीं किया था पेयर को, तो कि भाई आपको कितना समझ में आया, अगर आप पेपर में ऐसा ही कर देता है तो एग्जामिनर क्या करता है, देखते ही काटा मार, कोई मार्क्स नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। 17 का पिक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, जहां हमने ऊपर 1 को फिक्स किया था, हम बाई को फिक्स करेंगे। ठीक है, बाई को फिक्स करेंगे, बाई के 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा बनेगा फर्स्ट राउंड। और इसके ऊपर मेंशन कर देना है राउंड फर्स्ट। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और आपका पॉजिटिव रिएक्शन क्रिएट करती है। फर्स्ट राउंड ये हो गया। ऐसे ही जैसे 1 फिक्स था, ये बाई हमेशा यहाँ फिक्स रहेगी। सेकेंड राउंड बाई, फिर वैसे ही ये 7 यहाँ आएगा शिफ्ट होके, 7 फिर जैसे ये चल रहा था वैसे ही 7 यहाँ शिफ्ट किया, तो ये इसका एक स्टेप नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, सेकेंड राउंड अब आ जाएगा राउंड। फिर वैसे ही 5 फिक्स, इधर से ये इधर शिफ्ट होगा, 6 7 1, अब यहाँ 3 ही पेयर बनेंगे तो ये इधर से इधर आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 3 4 5, 3 राउंड कंप्लीट। फोर्थ राउंड बाई फिक्स, इधर से इधर शिफ्ट होगा, 5 6 7 1 2 3 4, समझ में आ रहा है सभी को। अब आएगा फिफ्थ राउंड, बाई फिक्स, इधर से इधर शिफ्ट, ये जरूर ध्यान रखना है, ये हमेशा शिफ्ट होगा इधर। 4 5 6 7 1 2 3, कितने राउंड कंप्लीट हो गया, 5 राउंड। ठीक है, अब देखो 6th राउंड बाई फिक्स, 3 4 5 6 7 1 2, जैसे मैंने बताया था इवन नंबर में लास्ट में 2 1 21 आ जाए वहां स्टॉप कर देना है।
और आगे मत चलते रहना, नहीं तो तुम कितना भी बना लो, चलते रहो, कभी फिनिश नहीं होता ये यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे बाई आ गई। इसमें ओड में क्या करते हैं, ओड में हमेशा यहाँ 1 आना चाहिए, 1 और बाई वहां पे फिनिश करना है। क्या आना चाहिए, 1 बाई। तो इसका एक राउंड अभी और है, बाई 2 3 4 5 6 7 1। ये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ है। कितने राउंड बने, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ओड में जितनी टीमें होंगी उतने ही राउंड होंगे हमेशा, ये अपने माइंड में फिक्स कर लो, जितनी टीमें उतने ही राउंड। टोटल राउंड कैसे निकलेंगे, इसका कैलकुलेट करते हैं एन से। एन क्या है यहाँ, नंबर ऑफ टीम। तो अगर इवन में कोड में है तो जितनी टीम है उतने ही आपके राउंड होंगे। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो अभी। एक से ज्यादा बाई की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई लीग हमेशा में। एक ही बाई डालते हैं बेटा, इसमें हमेशा एक ही बाई फिक्स होती है। आप ये देखो, ये बाई हर टीम को मिली हुई है, फर्स्ट टीम को 7 नंबर की टीम को भी मिली हुई है, 6 को भी मिली हुई है, 5 को भी मिली हुई है, 4 को भी, 3 को भी, 2 को भी और 1 को भी। यानी ये बाई हर एक टीम को एक एक बार मिली हुई है। तो इसमें एक टीम वो एक बाई से ज्यादा बाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और किसी का कोई डाउट, रब कर दो स्टेयर केस पर। जैसे बेटा जब लीग लीग का फिक्सचर बनाते हैं तो हर टीम को हर टीम के साथ खिलाना ही होता है। ऊपर वाले 6 टीम के फिक्सचर में आप देख रहे हैं जब इवन टीम होंगी 2 4 6 8 तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाती है। आप सामने देखो 3 एक तरफ है 3 एक तरफ है। लेकिन जब अभी सर ने 7 का फिक्सचर बनाया था तो आप उनको बराबर कैसे करोगे, तो आपको 7 को 8 बनाना पड़ेगा। वो 8 बनाने के लिए आपको एक बाइक कर दी, 4 इधर टीम हो गई 4 इधर हो गई 8 हो गई ना पूरी। तो 2 बाइक की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अगर 8 टीमें हैं तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ 9 हो गई तो 9 को 10 बना लो एक बाई करके। 5 एक तरफ आ जाएंगी 5 एक तरफ आ जाएंगी। राउंड पूरे निकलने चाहिए ना ठीक बेटा, है तो क्योंकि एक टीम सभी के साथ इक्वल मैचेस खेलेगी। तो अगर 7 टीमें हैं तो एक तरफ 4 हो जाएगी, एक तरफ 3 हो जाएगी, तो वो इक्वल मैचेस कैसे खेलेंगे एक दूसरे के साथ। तो उसको इक्वल करने के लिए हम वो बाई से डिनोट कर देते हैं कि बाई क्या होता है, एक फेक कुछ भी लगा लो चाहे आप उसको, एक डम्मी होती है, यानी एक किस्म से डम्मी होती है और वो अपना मैच हर बार लूज करेगी। ये ध्यान रखना, वो हमेशा अपना मैच हमेशा लूज करेगी। बाई का मतलब ही यही होता है, वो टीम अगला स्टेप पे नेक्स्ट राउंड में पहुंचेगी। जो बाई है वो टीम अगले राउंड में ऑटोमेटिकली चली जाती है। एक होता है बाई और एक होता है वो कोर। कोई बताएगा मेरे को क्या होता है ये दोनों। बहुत से बच्चों में अभी भी माइंड में ये चीजें सेट नहीं है, बाई क्या होती है और वो कोर क्या होता है। बाई वो चीज होती है कि किसी टूर्नामेंट को एक अच्छे से और पॉजिटिव वे में कंडक्ट कराने के लिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से कराने के लिए उसको
एक जैसे इसमें है कि भाई टीम एक तरफ ज़्यादा हो जाती है, एक तरफ कम हो जाती है, उसको इक्वल करने के लिए जो डम्मी रखी जाती है उसी को बाई बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडली आता है आपका वॉक ओवर। जब हम किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं, वहाँ फिक्चर क्रिएट होता है। फिक्चर क्रिएट होने के बाद में क्या होता है कि हमारा जिस टीम के साथ मैच होता है और वो टीम किसी भी रीजन से या तो वो मैच नहीं खेल पाती या वो उस टूर्नामेंट में आ ही नहीं पाती, तो अपोनेंट टीम को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं वॉक ओवर। समझ में आया ये चीजें? हम हमें सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है कि भाई बच्चों के मुंह से कि भाई अगर कोई टीम नहीं आई या वहाँ पहले से पिक्चर में बाई मिली हुई है तो सीधा सीधा क्या बोल देते हैं, बाई तो एक डम्मी है, तो सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि हमें तो बाई ली हुई। बाई नहीं होती। बाई तो वो सिस्टम बनाने के लिए, एक टूर्नामेंट को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए बाई रखी जाती है। अगर कोई दूसरी टीम नहीं आती या वो आने के बाद भी अगर ये बोल देते कि नहीं हम ये नहीं खेलेंगे, आपको नेक्स्ट राउंड में एंट्री दे दी जाए, तो उसको बोलते हैं वॉक ओवर। ठीक है। तो बेटा बाई एक अलग चीज है और वॉक ओवर एक अलग चीज है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टेयर केस। स्टेयर केस लीग का एक अदर पार्ट, जैसे साइक्लिक मेथड है वैसे ही एक स्टेयरकेस मेथड के जरिए भी हम अपना जो है टूर्नामेंट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो तो वहाँ की ऑफिशियल्स हैं जो भी टूर्नामेंट कंडक्ट करा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है और टीमों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी टीमें आती हैं कि भाई उसको स्टेयरकेस से खिलाया जाए या साइक्लिक से खिलाया जाए या नॉकआउट से खिलाया जाए। तो वो सारी डिपेंड करता है वहाँ टूर्नामेंट किस भी आप पे टूर्नामेंट होता है, कितने लेवल का टूर्नामेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आपने ओलंपिक में देखा होगा जो हमारी इंडियन हॉकी टीम थी, मैच हारने के बाद भी ओलंपिक में रुकी हुई थी। भाई वुमेन्स टीम ने भी अपना मैच हारा था बट फिर भी वो नेक्स्ट राउंड खेल रहे थे, अगला मैच भी। तो आप बता सकते हो कि भाई वो लीग टूर्नामेंट से फिक्चर बनाया हुआ था या नॉकआउट से फिक्चर बनाया हुआ था? वो फिक्चर बना हुआ था लीग से। अगर कोई टीम अपना कोई मैच लूज कर जाती है, हार जाती है, फिर भी वो उस टूर्नामेंट में डटी रहती है, शामिल रहती है, तो इसका मतलब वो फिक्चर चाहे किससे बना हुआ था, लीग टूर्नामेंट से। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड, स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मेथड सबसे इजी मेथड है। आपका जो सिलेबस है उसका सबसे इजी टॉपिक है आपका स्टेयरकेस मेथड। लीग में नॉकआउट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो आप, कहाँ गड़बड़ करोगे बाई रखने में। अगर ज़्यादा टीम, अगर 17 टीम का फिक्चर आ गया तो आप बाई रखते रखते ही इधर उधर कर दोगे। इसलिए क्या है कि जो हमारा स्टेयरकेस मेथड है, हमारा लीग और नॉकआउट का सबसे इजी मेथड। इसको कैसे करते हैं ये आपको देखना है। हम बनाएंगे सबसे पहले एक टीम का, कितनी टीम का पिक्चर बनाएंगे, एक टीम का। देखना है आपको कैसे बनाते हैं। एक साइड में फिक्स रखते हैं हम 1 1 1, कितने रखेंगे, अगर एक टीम है तो 7 रखेंगे 1। इसके साथ किसका मैच कराएंगे, 2, काउंटिंग कर देनी है आपको, 3 4
5 6 7 और ये 8। सबसे इजी है, सीधा सीधा रखना है बस। फिर ऐसे ही नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, अब यहां से नहीं करेंगे, अगला स्टेप करेंगे सेकंड स्टेप से शुरू। अब यहां से हमने क्या किया था, 1 को फिक्स कर दिया था, अब इधर करेंगे 2 को फिक्स। काउंटिंग चलती रहेगी, एक साइड में फिक्स रहेगा। अब 2 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, 3 3 4 5 6 7 8। फिर अगले स्टेप से शुरू करेंगे। अब यहाँ 1 रखा था, यहाँ 2 रखा था, तो अब क्या रखेंगे, 3। 3 के बाद कौन जो काउंटिंग आएगी वो 4 5 6 7 8। अब क्या आएगा, 1 2 3 और अब 4। एक साइड फिक्स रहेगी, दूसरी साइड नेक्स्ट काउंटिंग करके उसको काउंट कर देंगे। 4 4 4 4। 4 के बाद जो काउंटिंग आएगी 5 6 7 8। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप से लेते हैं, आपको पता है 4 1 2 3 4 5। 5 के बाद जो काउंट आएंगे 6 7 8। 5 तक आ गए थे, यहाँ आएगा 6, ये भी 6। 6 के बाद जो काउंटिंग आती है 7 8। 6 आ गया था एक साइड में, तो ये आएगा 7। 7 के बाद जो काउंटिंग आती है वो होती है 8। अब ये देखो आप इधर से, स्टेयर केस मेथड क्यों आ गया है। अब ये देखो, जैसे स्टेयर होती है ना, जैसे आप भाई जीना होता है, जीने पे जो पैड़ी होती है वैसे वैसे ऊपर चढ़ते जाते हो, तो उसी के उस पे इसको स्टेयर केस मेथड दिया गया है कि यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो एक एक सीढ़ी डाउन होती आती है, ऊपर चढ़ते हो तो एक एक सीढ़ी अप होती आती है। तो इसमें क्या है, एक साइड हमेशा फिक्स रखेंगे और हमेशा लेफ्ट साइड में ही फिक्स करके रखेंगे, एक नंबर हमेशा। इसमें 1 को फिक्स किया था एक साइड, और ये ध्यान रखना हम 8 टीम का फिक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ 7 7 1 को फिक्स करना है, 7 टाइम 1 लिखेंगे एक साइड में। 8 टीम का बना रहे हैं तो ये नहीं कि 8 टाइम्स 1 लिखेंगे एक साइड में, एक साइड में हमेशा 7 1 को कितनी टाइम, 7 टाइम फिक्स करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो काउंटिंग आती है वो काउंटिंग आपको लिखनी है। 1 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगले स्टेप पे जाने के लिए यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, अगले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, उसके सामने से। यहाँ हमने एक साइड में 1 को फिक्स किया था, और ये ध्यान रखना नीचे से सारी ये बराबर रहेगी। अगर आप कॉपी में बनाओगे तो ये सारा निचला पोर्शन आपका बराबर रहेगा। अब ये मैं इधर बोर्ड बना रहा हूँ तो ये मेरा हाथ ऊपर चला गया, तो ये चीजें इसके अगर आप कॉपी में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो ये है आपके इसके बराबर आएंगी सारी चीजें। तो एक साइड में फिर 2 को फिक्स करना है, यहाँ 7 टाइम्स लिया था 1 को, यहाँ 6 टाइम लेंगे, यहाँ 5 टाइम लेंगे 3 को, यानी इसके बराबर रखना है। शुरू पे ध्यान दे लेना, इसके बराबर ये अपनी काउंटिंग रखना है। 2 को फिक्स कर लेना, फिर उसके बाद 2 के बाद जो काउंटिंग है 3 4 5 6 7 8, फिर 3 को फिक्स करना 4 5 6 7 8, 4 को फिक्स करना 5 6 7 8, 5 को फिक्स करना 6 7 8, ऐसे। ठीक है। इसमें कोई भी बाइक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
चाहे इवन का हो चाहे ओड का हो, इसको करने के लिए आपको कहीं पे कोई बाई डिनोट नहीं करनी पड़ेगी, बाई को नहीं इंडिकेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये था आपका भाई लीग के दोनों हो गया, स्टेयरकेस भी हो गया और साइक्लिक भी हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सभी को समझ में आ गया? तो अभी आपको बनाना है बेटा ये सारा तो क्लियर हो गया होगा। एक चीज समझनी है, नॉकआउट में जैसे हमने बात की थी कि एक टीम हार गई तो बाहर है। लीग में आप हारो या जीतो, आपको खेलना ही पड़ेगा दूसरी टीम से। यहाँ पे देखो सर ने साइक्लिंग का एक तरीका बनाया 4 टीमों का, और यहीं पे 4 टीमों का सर ने स्टेयरकेस का बनाया। आप देखोगे यही सेम मैच यहाँ पर है, ठीक है। आमने सामने की जो टीमें हैं उनके मैच हो रहे हैं यहाँ पे, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ। यहाँ देखोगे 1 का 4 के साथ यहाँ भी है, 2 का 3 के साथ यहाँ भी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आपके इधर से उधर आए। अब दूसरी चीज समझने की क्या है इसमें, मतलब लीग वाले फिक्सचर में, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में आना है अब की बार, तो बनवाने से तो आपसे रहा कम से कम सीबीएसई कि ये बनवाना तो देगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बनाना नहीं आएगा तो ये भी कंफर्म आप एमसीक्यू भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है, जैसे 8 टीम सर ने दे दी है, 8 टीम, वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन की नंबर ऑफ टीम 8 है, बताओ मैच कितने हैं या राउंड कितने हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब 8 टीम का आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा, या 8 को मान लो उसने 16 कर दिया, 8 का तो चलो आप बना लोगे, जल्दी जल्दी निकाल दोगे, 16 बोल दिया फिर क्या करोगे? वहां पे 16 टीमों का फिक्सचर बनाने नहीं बैठना है। एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने मैच है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है। मतलब जब 4 टीम थी तो हमारे मैच कितने हुए, 6। निकला कैसे, 4 में से 1 कम कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। काटोगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पे 8 टीमें हैं आपकी, 8 लिखो, 1 कम कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 7 28। अगर इनको काउंट करोगे तो 28 मैच ही मिलेंगे आपको हमेशा। 16 टीमें हैं, कुछ नहीं करना है, 16 गुणा 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 30 मैच निकल के आएंगे, 2 8 16 8 आएगा, सॉरी 120 मैच निकल के आएंगे। तो फिक्सचर में ये ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, जब नॉकआउट का फिक्सचर होगा ना, क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, वो नॉकआउट बोल रहा है या लीग बोल रहा है, ठीक है। सिंगल लीग बोल रहा है, डबल लीग बोल रहा है। या डबल लीग बोल रहा है। डबल लीग का क्या मतलब है, यहाँ एक एक बार मैच हो रहे हैं, वहां दो दो बार होंगे, इतना ही फर्क है। 120 है, इसको डबल कर देना, 240 निकल के आ जाएगा। जब नॉकआउट फिक्सचर बोलेगा, बोलेगा नंबर ऑफ टीम 16 है तो मैच कितने हैं, 15, एक कम। नंबर ऑफ टीम 32 है, मैच कितने हैं आएंगे, 31। नॉकआउट फिक्सचर में एक कम कर देना, जितनी टीमें हो एक कम मैच आ जाएंगे। लेकिन जब इसी को लीग बोल देगा तो 16 टीमें हैं, तो क्या करना है, एक कम करके 2 से डिवाइड कर देना, 120 आ जाएगा। इसी को अगर बोल दे कि डबल लीग है तो 120 को डबल कर देना, ठीक है, 240 आ जाएगा, वो आपका आंसर निकल के आएगा। इन दोनों में डिफरेंस होता है। राउंड का सर ने बता ही दिया, लीग में कैसे राउंड निकलते हैं। नॉकआउट का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास 17 टीमें हैं तो 17 को आपने क्या करना पड़ेगा, फिक्सचर बनाने के लिए 17 को 32 करना पड़ेगा। 32 करने के लिए 32 में से 17 माइनस करोगे, मतलब कि 15 बाहर होंगे, 15 टीमें आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो जो 32 है, 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5, मतलब नंबर ऑफ राउंड 5 है। जिसमें से भी आप माइनस कर रहे हो, 2 की पावर में जितना भी आएगा उतने ही आपके राउंड होते हैं।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके सपोर्ट मटेरियल में, बुक में या कहीं पर भी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। बाकी जब स्कूल खुलेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। समझ में आ गया भाई ये सबको? देखो बेटा, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, आपका जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज, वो पूछा जाता है नॉकआउट में से। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे नॉकआउट में से पूछे जाएंगे। नॉकआउट पिक्चर ड्रॉ कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। टोटल टीम कैसे निकलेंगी, टोटल राउंड कितने निकलेंगे, अपर पार्ट में राउंड कितने निकलेंगे, लोअर पार्ट में राउंड कितने निकलेंगे, ठीक है, टोटल बाई कैसे निकलेंगी, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी आप वो चीज़ें आप इजीली उस चीज़ को कंडक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता देता हूँ भाई, जैसे अभी सर ने बताया आपको, हम नॉकआउट एक छोटा सा बना देते हैं। अब बना रहे हैं हम 17 का, 17 का पिक्चर बना रहे हैं। अब टीम तो होगी हमारी 7। ऐसे कैसे बनाना होता है ये टोटल मैच, कितने आएंगे, n-1। यहाँ n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टीम, ठीक है। नंबर ऑफ टीम कितनी है आपकी, 7 - 1, ठीक है। कितने मैच होंगे, 6। टोटल राउंड पहले देख लो, टोटल बाई, टोटल बाई कैसे करते हैं, 7 दे रखी है आपकी टीम में, 2 2 जा 4। हमेशा इससे 2 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और इससे एक स्टेप अप लेके चलेंगे, ताकि एक स्टेप अप मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8 हो गया, 8 ज्यादा आ गया, 7 कम। शायद बच्चा ये भी कर देता है, 8 2 जा 16, 16 में से 7 माइनस करेगा, वो गड़बड़ हो जाती है। सिर्फ हमें ये देखना है, इससे एक स्टेप ही आगे जाएगा, एक स्टेप अब यहीं आगे चले गए, कितना आ गया, 8। 8 माइनस जो टीम दे रखी है आपकी वो, तो पाई कितनी आई, 1। ऐसे ही टोटल राउंड, राउंड का जो ये चीज दे रखी है, जो ये चीज है वही आपके राउंड होंगे। अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जो पाई निकालते हैं, पाई को निकालते टाइम ही हम उसको देख लेते हैं कि हमारे कितने राउंड होंगे। ये 3 बार इसको हमें 2 से गुना किया गया है, तो कितने, 1 2 और 3, तो कितने राउंड होंगे, 2। एक चीज और फिर आ जाता है कि भाई पाई कहाँ से फिक्स करें। पाई हमेशा लोअर पार्ट की लोअर टीम से फिक्स होती है। एक चीज और बताऊंगा आपको, जैसे आपको पता ही होगा कि भाई पाई अपर पार्ट में भी दी जाएगी, लोअर पार्ट में भी दी जाएगी। टीम अपर पार्ट की भी निकाली जाएगी और लोअर पार्ट की भी टीम निकाली जाएगी, वो आपको पहले से क्लियर होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चीज आप ध्यान से देखना। अगर हमने कोई भी टीम का पिक्चर बनाया, मान लिया अभी 7 का बनाया था, 9 टीम का देखिए, 9 में कितनी बाई आएंगी, 9 में
अरे 9 में कितनी बार 9 टीम में 7। अब ये देखो 9 टीम को अपर पार्ट में कितनी टीम आएंगी और लोअर में कितनी आएंगी, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ? दोबारा बोलो। अपर में 5, लोअर में 4। ठीक है, ये टीम इस पे लिखना होता है बेटा पूरा बिल्कुल क्लियर। अब ये देखो बाई कैसे रखी जाएंगी। हमेशा फर्स्ट बाई लोअर पार्ट के लोअर टीम को, सेकंड बाई अपर पार्ट की अपर टीम को, थर्ड बाई लोअर पार्ट की अपर टीम को, फोर्थ अपर पार्ट की लोअर टीम को। ठीक है, 4 बाई रखने के बाद हम ऐसे कैसे रिपीट होती है ये चीजें। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 4 बाई रख लेना बस, 5वीं बाई को रखने के लिए आपको ना, अगर 17 टीम का पिक्चर बनाना तुम्हें पता चलेगा अच्छे से। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक पिक्चर बाई रखने के लिए सबसे हमेशा क्या करेंगे, +4 को याद रख लो। +4 क्या चीज है, 1 में 4 ऐड करेंगे, यहाँ कौन सी बाई रखी जाएगी 5, इसमें 3 में 4 ऐड करेंगे, 7, 4 में 4 ऐड करेंगे, 2 में 4 ऐड करेंगे, 6। ये तो कम का है, अगर आप चाहे कितनी भी बाई रख लो, ये आपको अगर पता होगा ना तो आपकी बाई प्रॉपर तरीके से रखी जाएंगे हमेशा। +4 को याद रख लो। अगर यहाँ नीचे 9 टीम है, ऊपर 10 टीम है, ठीक है, अगर बाई रखते जाओगे ना तो इसको +4 का रखो कि भाई 2 के बाद यहाँ 4 रख लो। एक बार 4 रखने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि भाई 4 बाई कहाँ का रखी जाती है। 5th बाई चाहे 17 टीमों का बना लो, चाहे 19 टीमों का बना लो, चाहे कितने का ही बना लो, आपको बाई रखने में दिक्कत नहीं होगी। नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रॉब्लम कहाँ होती है, बाई रखने में। जहाँ बाई रखने में बच्चे ने गड़बड़ कर दी, पूरा पिक्चर गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको सिर्फ यही एक चीज समझाना चाहता कि +4, अगर ये चीजें आपको याद रहेंगी तो आप बाई रखने में कहीं पे मिस्टेक नहीं करोगे, आप उस चीज को इजीली कर पाओगे। ठीक है, ये मैं वैसे आपको समझा रहा था, कभी ये सोचे कि भाई यहाँ एक टीम बच गई, ठीक है, वो उस चीज को मैटर मत करना। मेरा था मोटिव सिर्फ आपको बाई रखने का तरीका बताना। +4 का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बार करके देखना अपना पिक्चर, कोई भी पिक्चर उठा के देख लेना, और उसमें बाई को कैसे आप इंडिकेट करोगे और कैसे रखी जाएगी वो आपको देखना है, ठीक है। और आपके जो आपकी बुक मिली हुई है वो चीजें आपको देखनी है।